यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास का जो हमारा टॉपिक है बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसका हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका हम लोग क्या करेंगे, जो वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से एमसीक्यू है उसको हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और जो ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म है उस पर जुड़ करके अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच क्या करिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और हम लोग बहुत जल्द ही ग्लोबल स्टडीज़ के जो यूट्यूब चैनल है इस माध्यम से आपके बीच में लेकर आएंगे। जो वीवीआई बोर्ड के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर के आएंगे, अपने भाषा में लिखा हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, उसको याद करना है, उसको समझाया जाएगा, उसको याद करना है, बार बार लिखने का प्रैक्टिस करना है ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी शानदार मार्क्स आए। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर भी आप हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई क्यूरीज हो टॉपिक से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड तो आप हम पर हमसे बातचीत करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जिस एमसीक्यू है, प्राचीन भारत इतिहास का जो तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम लोग महाभारत और उससे जो अलग टाइप का जो बातें थी उसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे बीच, भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आंसर रखना है, आपको याद रखना है 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई थी, तो इसका भाषा कौन सा याद रखना है? संस्कृत भाषा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना जो हुई है वो किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। रचना करने वाले कौन थे? तो महर्षि, किनका नाम रखना है? महर्षि वेद व्यास का नाम याद रखना है, आगे ऑब्जेक्टिव में आएगा। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत किसने लिखे? महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत को महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना गया है और ये सबसे बड़ा जो है ग्रंथ कहा जाता है। अच्छा, जाति का लक्षण कौन सा नहीं है? देखिए इसमें नहीं वाला ऑप्शन पूछा जाए कि जाति का लक्षण कौन सा नहीं है। तो अंतर्विवाह ये है, श्रम विभाजन ये भी है, अनुवांशिकता भी है। कौन है? साम्या जो है वो जाति का जो लक्षण ये नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी प्रथम ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव का जो किया जाने लगा। किसके लिए कथन है? ये किसका कथन है? किसके द्वारा किया गया? तो ये विदेशियों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? ये विदेशियों के लिए किया गया था। याद रखना है, विदेशियों के लिए किया गया था। देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझिए। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था। भवन शब्द का प्रयोग भारत और यूनानी के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किसके लिए किया जाने लगा था? तो ये विदेशियों के लिए किया जाने लगा था। किसके लिए? विदेशियों के लिए किया जाने लगा था। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट ऑब्जेक्टिव को देखिए और अभी से एग्जामिनेशन के लेकर के सारा वीडियो को अच्छे से देखते चलना है। इस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में व्यवस्था में क्या हो गई? परिवर्तित हो। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल स्थिति आता है तो ये जो वर्ण व्यवस्था था वो क्या हो गया? पहले कर्म के आधार पर था, अब जन्म के आधार पर मान लिया गया। तो इसका आंसर कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, गोत्र किसका सूचक है? गोत्र किसका सूचक है? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यवसायिक उपजातिया का, उपजाति और समान निवास स्थान का, एक जाति विशेष निवास नहीं। ये जो आंसर नंबर कौन सा होगा? ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, प्रत्येक उपजाति जितने उनके पूर्वजों के बारे में जो गोत्र के द्वारा सूचना मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य और पुराणों में हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? आंध्र के लिए भी हुआ है, पुलिंद के लिए हुआ है, स्वर के लिए हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देख लीजिए। वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिलती है? वर्ण अलंकार की जो संकल्पना है वो सबसे पहले कहाँ मिलती है? वर्ण अलंकार की संभावना तो ये ब्राह्मणों में नहीं मिलता, उपनिषदों में नहीं, धर्म स्मृतियों में मिलती है। किससे मिलती है? स्मृतियों में मिलती है। किसका वर्ण अलंकार की संकल्पना जो है, उसका जो 4 वर्ण है उसका जो आधारित संकल्पना है वो किससे मिलता है? ये मिलता है स्मृतियों में मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 उसको देखिए। महाभारत का समालोचन संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 वर्षों में। कितने वर्षों में? 37 वर्षों में। कितना वर्ष लगा था? 37 ईयर्स लगा था। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर जो विवाह करना कौन सा? अंतर विवाह कहते हैं। गोत्र के अंदर जो विवाह करते हैं उसको कैसा कहते हैं? अंतर विवाह के नाम से जाना जाता है, जो गोत्र के अंदर
जो विवाह किया जाता है। ठीक है, ये चारों जो 8 विवाह का जो परंपरा है, जिसमें 4 मान है, 4 अमान है, और उसमें जो 2 है जो अभी भी समाज में जो काफी प्रचलित है, उसके बारे में टॉपिक में बताया गया है। जिनको एमसीक्यू अच्छे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करिए, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको बार बार 1-2 बार देखिए, आपको फिर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, तो कहे के आंसर क्या होगा? हाँ, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, मैंने हर जगह ब्राह्मणों का प्रभाव देखा गया है। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है, कहाँ पर खुदाई किया गया है इसे? तो इसका आंसर होगा गुफा के दीवारों पर। कहाँ पे? गुफा के दीवारों पर क्या होता था? सातवाहन राजा और रानियों की जो आकृति है वो मिला करता था। कहाँ? गुफा के दीवारों पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोण जो है अद्वितीय तीरंदाज किसको? अर्जुन को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? जो अर्जुन को बनाना चाहते थे, अर्जुन को। एकलव्य तो उनका मूर्ति का बना करके वो सीखे थे, जिनका अंगूठा दक्षिणा में ले लिया गया था। तो किनको बनाना चाहते थे? वो अर्जुन को बनाना चाहते थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो गंगा पुत्र के नाम से किसको जाता है? भीष्म को नाम से जाना जाता है। भीष्म जो पांडव में थे, है ना, उनको जाना जाता है। भीष्म को क्या कहा गया? गंगा पुत्र के नाम से जाना गया। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो कैसे? 102वें प्रकार में। क्या आंसर इसका होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका 102वें में। देखिए क्वेश्चन को समझिए ठीक से, क्वेश्चन को समझिए। महाभारत में आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा विवाहों का प्रकार का वर्णन किया गया? क्या आंसर है? विवाहों के प्रकार का वर्णन का किया था। किसमें? 102वें अध्याय में। किसमें? 102वें अध्याय में आदि पर्व के जो भीम द्वारा क्या विवाहों का वर्णन के बारे में क्या मिलता है? चर्चा मिलता है। अंबा अंबालिका कहाँ की पालिया थी? कहाँ की पालिया थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विचित्र वीर। क्या आंसर होगा इसका? विचित्र वीर। इसका टिक लगाना है, आंसर लगाना है। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन थे बताइए? पांडु थे, धृतराष्ट्र थे, विदुर थे। ये सारे के सारे इन्हीं के संतान माने जाते हैं। सभी इनमें सभी आंसर हो जाएगा। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? अर्जुन का। किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र। कौन सा था? घटोत्कच अर्जुन का पुत्र था। भीम ने हिंडीवा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिंडीवा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। कौन सा विवाह संपन्न किया था? गंधर्व विवाह संपन्न किया था। ठीक है, गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना। अर्जुन, नकुल जो पांडवों के साथ रहती थी ना, तो इनमें से सभी की आ जाएगा, इनमें से सभी का आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये कहेंगे कौन सा अध्याय में वर्णित है? इसको याद कर लेना आप लोग को। कौन सा अध्याय में? दूसरा अध्याय में वर्णित है। कौन सा अध्याय में? दूसरा अध्याय में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? है ना, सारा ऑब्जेक्टिव को, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है, उसको अभी से ही आप लोग को क्या करना है? अच्छे से देखना है, समझना है, ताकि बोर्ड में जो 50 अंक का जो सॉन्ग पूछे जाएंगे उसमें 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको कंप्लीट करना है वो सारे के सारे अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? किसने विचार व्यक्त किया था? तो इसमें महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, ये सारे के सारे आंसर है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इनमें सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश जो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह के संबंध में किस वंश के साथ जोड़े थे? किस वंश के साथ? शक वंश के साथ जोड़े थे। किस वंश के साथ जोड़े थे? शक वंश के साथ इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, ब्राह्मण जो वंशीय जो सातवाहन नरेश था, युधिष्ठिर का पुत्र सतकर्णी था, वो विवाह का संबंध किस वंश से जोड़े थे? वो शक वंश के साथ जोड़े थे। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? किस पर्व में कहेंगे? तो कहेंगे कौन सा पर्व? शांति पर्व में। किसमें? शांति पर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? इसमें कौन सा सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? शूद्रों का मिलता है। किसका? शूद्र का मिलता है, शूद्र का। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का मिलता है? शूद्र जो वर्ण है उसी का मिलता है। ठीक है, अब देखिए, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, ये बात था भी। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था।
या कुछ ढोल नगाड़े ऐसे बजा करके आना पड़ता था, ताकि लोग ऐसे मानते थे कि उन पर नजर पड़ना भी लोग बुरा मानते थे, ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है फाहियान का है। किसका है? चीनी यात्री फाहियान का है। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ का आंसर कौन सा हो जाए? गांधारी थी। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ गांधारी थी। गांधारी के बेटा कौन थे? दुर्योधन थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? किसने लिखा था? मानेश्वर। क्या आंसर हो जाएगा? मानेश्वर। मानेश्वर जो है वो गीता को किस भाषा में लिखे थे? गीता को मराठी भाषा में ट्रांसलेट किए थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध हम लोग सब जानते हैं कौन से जीते थे? पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र किसको? भीष्म को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता था। तो ये हमारा जो है जो VPI MCQ है वो हमारा जो टॉपिक है जुड़ा हुआ कौन सा? बंधुत्व, जाति व्यवस्था और वर्ग। इसका हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने टॉपिक को देखा है अभी। और आप लोग क्या करिए, ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे आइए। जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो कौन सा, जो 10th और दूसरा कौन सा, जो 12th का, जो 12th में खास करके कौन सा, जो आर्ट्स लिए हुए हैं, आर्ट्स लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल क्या कर रहे हैं, फ्री में आपको जो सारे वीडियोज यूट्यूब पर, जो हमारा चैनल है यूट्यूब का ग्लोबल स्टडीज लाइव, बिना स्पेस दिए हुए लिखना है, इस पर हम लोग चला रहे हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसको वीडियो को बार बार देखिए, प्लेलिस्ट में जाके 10th वाले तो 10th के प्लेलिस्ट में देखिए, 12th वाले तो 12th के प्लेलिस्ट में देखिए। और देखिए अगर कोई समस्या होता है तो इन दोनों नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट कर लिए, आपको हम गाइड कर देंगे। और ये ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर जाइए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए और अच्छे से अपने तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट MCQ, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चैप्टर है, प्राचीन भारत इतिहास का जो चौथा चैप्टर है, उसका लेकर के आएंगे। और ऐसे मन लगा आप लोग पढ़िए, अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया रहिए। हम लोग पूरा प्रयासरत है आपका रिजल्ट कि आप बोर्ड में मैक्सिमम अंक जो है वो हासिल कर सके। कोई आपको टेंशन ना हो और आपके पास एक अच्छा नॉलेज भी हो आगे चल के, जो आर्ट्स का कंपटीशन में आपको काम आए। थैंक यू सो मच।